पंचायत चुनाव को लेकर जनता ने क्या मूड बनाया है ये तो मतदान के दिन पता लगेगा, लेकिन प्रत्याशी लगातार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और पार्टी के सिंबल पर जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के विकास की नीतियों को घर घर जाकर रखा जाए। चित्रकूट के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली करबी नगर पालिका, जिसके टिकट वितरण से लेकर चुनाव जब अब शुरू हो गया है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन एक प्रत्याशी ऐसा है जो पूर्ण सादगी के साथ टिकट लेकर आता है, अपने पुराने कार्यकाल के दम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता हैं, जो करबी नगर पालिका से एक बार फिर दूसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। ये दूसरा कार्यकाल की जरूरत क्यों पड़ी? आप चाहते तो दूसरे व्यक्ति को भी मौका मिल सकता था, लेकिन आप अपने कार्यकाल को लेकर आ रहे हैं कि मैं वैसा ही काम करूंगा। किस तरीके के काम है जिसपे आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, जब 5 वर्ष पहले जनता ने मुझे चुना था 5 वर्ष के लिए, आपने देखा होगा कि उन्हीं 5 वर्षों में 2 से ढाई वर्ष का जो कार्यकाल था, कोरोना जैसे महामारी का था। उस महामारी में आपने देखा होगा कि पूर्णतः सबके स्थितियां खराब हो गई थी। इसी तरह से पालिका की भी स्थिति बहुत खराब थी और विकास के कार्य 2.5 वर्षों तक नहीं हो पाए। चूंकि योजनाएं जब बनती हैं उनको क्रियान्वयन होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब वो 3.5 साल का समय जब व्यतीत होने के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो चित्रकूट का चहुमुखी विकास चाहते हैं, उनके निर्देशन पर जो काम शुरू हुआ, तो आपने देखा होगा कि इधर 1.5-2 वर्षों में चित्रकूट नगर पालिका क्षेत्र में जैसे सीमा का विस्तार है, ये भी हुआ, विस्तारित क्षेत्र में भी काम हुए, नगर के तमाम जगहों में भी काम हुए, और चाहे वो शहर में पार्क बनाने का काम हो, चाहे चौराहे बनाने का काम हो, चाहे बंद नालियां बनाने का काम हो, तमाम सारे कार्य एक तीव्र गति से यहाँ पर हुए। लेकिन जो 5 वर्ष का कार्यकाल था, 2.5 से 3 साल जो काम हम नहीं कर पाए, जो योजनाएं हमने चलाना चाहिए उन योजनाओं को पूर्ण नहीं कर पाए, और भी शहर में काम होना बाकी है। इसलिए हम उन सब कामों को पूर्ण करने के लिए, आगे नगर के विकास के लिए पुनः जनता के बीच में आए हैं। और जनता ने अपना मन बना रखा है कि इस करबी नगर पालिका से, चूंकि 5 वर्ष का जो कार्यकाल मेरा था वो सब जनता की नजरों के सामने है। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने प्रस्तुत किया है कि कितना मुझे नगर में काम करने का मौका मिला। लगभग 300 सड़कें और नालियां ऐसी हैं जो मैंने अपने कार्यकाल में इस नगर में बनाया है। बड़े पार्क बनाने का काम किया है, चौराहों का सुंदरीकरण करने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चित्रकूट के लिए उत्तर प्रदेश का खजाना खोलने का भी काम किया है। टिकट को लेकर ये बड़ी हॉट सीट मानी जाती रही है। चंद्र प्रकाश खरे जिलाध्यक्ष भी लगे थे, पूर्व जिलाध्यक्ष भी लगे थे, व्यापारी नेता भी कई लगे थे, आपके भतीजे सानू गुप्ता भी लगे थे। सीट को लेकर आपने कभी कोई कमेंट नहीं किया टिकट को लेकर के, लेकिन इस टिकट को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या सभी से बात हो गई है, सब कुछ सामान्य है? देखिए, टिकट मांगना कोई गलत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनिक पार्टी है। इसमें 17 लोग टिकट मांग रहे थे, जिसमें एक को ही टिकट मिलना था। चूंकि ईश्वर की कुछ कृपा थी और पार्टी की मेहरबानी थी, और तमाम सर्वे और तमाम सब चीजों के बाद पार्टी ने यह विचार किया कि मुझ पर प्रत्याशिता जाहिर करके और मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं वो जितने लोग मेरे पार्टी के लोग टिकट मांग रहे हैं उन सबका भी सम्मान है, और उन लोगों ने पूर्णतः मन से पार्टी के साथ जो है, पार्टी के साथ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपका जैसा कहना है पार्टी की मेहरबानी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके पैसे की मेहरबानी थी, क्योंकि स्पष्ट पूछना ज्यादा जरूरी, क्योंकि जनता तक बातें पहुंचेंगी। क्या वाकई में नरेंद्र गुप्ता ने टिकट पैसे देकर लाए हैं, मोटी रकम देकर, या कुछ और बात थी विकास को लेकर? देखिए, अगर आप भी अपने जहन में इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे तो सत्य रूप से आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक पंचायती पार्टी है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। यहाँ चाहे वो नगर हो, जिला हो, क्षेत्र हो, प्रदेश हो, तमाम सारी स्क्रीनिंग कमेटियां होती हैं। उन स्क्रीनिंग कमेटियों में तमाम तरह की रिपोर्टें होती हैं, तमाम तरह के जो है उनके पास जानकारियां होती हैं। उन जानकारियों के आधार पर ही टिकट का वितरण होता है। और ये बहुजन समाज झूठी है, मतलब मैं बता, ये जो खबरें हैं ये केवल आप मीडिया के साथियों के द्वारा बनाई गई हुई है, और आपके विरोधी आरोप लगाते हैं। हमारी तो कोई बात है ही नहीं ना। हम या तो जनता की बात लाएंगे या तो विरोधी की बात लाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और वह जो चुनाव के पास कुछ मुद्दा नहीं है, चूंकि 5 वर्ष का कार्यकाल आपने देखा होगा कि मैंने 100% ईमानदारी के साथ पूरे नगर पालिका में 5 वर्षों का कार्यकाल अपना पूरा किया। और इस 5 वर्ष के बाद मैं कह सकता हूं, और जनता इस बात को मान रही है
कि कोई दाग मेरे ऊपर नहीं है किसी भी भ्रष्टाचार का, किसी, यहाँ तक कि जो 15,000 रुपया प्रतिमाह अध्यक्ष को आवभगत खर्चे के लिए मिलता है, उसका भी 1 रुपया मैंने नहीं लिया। 5 वर्ष में 9 लाख रुपया वो होता है, और 9 लाख रुपया का जो फंड था उसके 2 ट्रैक्टर खरीद के नगर पालिका को ही दान देने का काम किया है। अच्छा, ये आपने जो कार्य किए आप पूरे महत्वपूर्ण ढंग से उसे बता पा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आवभगत शब्द का आपने नाम लिया तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका होटल था, आपके पास काफी चीजें ऐसी हैं कि आपने खूब सहयोग किया पार्टी का, तो पार्टी को ये जिम्मेदारी बन गई कि टिकट देना ही है। ऐसा भी कुछ था क्या? ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, और पार्टी के काम के लिए मेरा शरीर, मेरा वैभव, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा दौलत मेरी पार्टी के लिए अगर काम आता है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरे प्रतिष्ठान में अगर पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी ने अपना 3 दिवसीय कार्यक्रम अगर किया है, तो ये मेरे ऊपर पार्टी ने एहसान किया, मैंने पार्टी पे एहसान नहीं किया है। ये पार्टी का एहसान है कि पार्टी ने निश्चित रूप से उस जगह को, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे मन में भी एक अभिलाषा थी कि कोई भी कार्यक्रम होता था तो मध्य प्रदेश की सीमा में होता था। ये गर्व करना चाहिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कि एक ऐसा प्रतिष्ठान यहाँ बना है जिससे उत्तर प्रदेश में भी की सीमा में भी अब बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे हैं। सोशल मीडिया में कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनका दुख दर्द सामने आए। ऐसे ही एक नेता हैं आपके भतीजे सानू गुप्ता, बहुत ज्यादा बातें तो अब नहीं हो रही हैं, लेकिन कल इंटरव्यू हमने लिया था तो एक ऐसा दर्द आ रहा था जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कि डायरेक्ट उन्होंने गुप्ता के लिए टिकट क्यों नहीं मांग पा रहे हैं, चुनाव में वोट नहीं मांग पा रहे। क्या कुछ बातचीत हुई है? क्योंकि उनका कहना था कि पार्टी से हमारी बात हुई, पार्टी सर्वोपरि है। क्या कुछ वाकई में अंदर से अंदर खाने बात हुई है? सब कुछ सामान्य है? देखिए, पार्टी सर्वोपरि है, परिवार सर्वोपरि है, पूरा परिवार मेरे साथ है, पार्टी पूरी मेरे साथ है, और हम सारे लोग मिल करके यह चुनाव बहुत ही बड़े रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। पोस्टों में कुछ घोटाले का जिक्र था, क्या आपके लिए था? क्या वो किसके लिए लिखा था? देखिए, घोटाला बहुत सारे लोग किए हैं, कोई नालों में मकान बनाए हैं, ठीक है, कोई नंबर 2 का काम करता है, सबके घोटाले हैं। ये क्या जवाब है क्या? ठीक है, मैं कहता रहा हूँ बहुत सारे लोग पोस्ट जो है, पोस्ट का मतलब अगर आप इंगित करें तो जो माफिया लोग हैं, जो माफिया लोग लोगों की जमीनों में कब्जा करते हैं, लोगों की जमीनों में कब्जा करके उनकी रजिस्ट्रियां लिखा लेते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, लोगों ने रजिस्ट्री करा के और घूम रहे हैं, उनकी जमीनों में कब्जा दूसरे किए हैं, ये सब घोटाला ही तो है। उन घोटालेबाजों का तो सब उजागर हो रहा है, जनता उजागर करे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने चौराहों के सुंदरीकरण की बात की, ट्रैफिक चौराहा उसमें बड़ा महत्वपूर्ण था, इसकी कार्य योजना कैसे बनी? क्योंकि ये काफी विवादास्पद भी रहा, चौराहे में नाम को लेकर के काफी प्रतिक्रियाएं चली, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अपने कार्यकाल में कि ऐसे चौराहे का जिला मुख्यालय में विकास होगा जो एक बड़ा संदेश देगा? देखिए, ये जो चौराहा है, मैं आपको बता दूं, मैंने 5 चीजों का संकल्प लिया था नगर पालिका अध्यक्ष बनते ही। मैंने संकल्प लिया था कि आप नगर के एक एक घर से डायरेक्ट कूड़ा उठवाने का काम करूंगा, इसको मैंने पूर्ण किया। दूसरा मैंने संकल्प लिया था कि रामघाट में जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में आरती होती थी, जिस आरती को हमारे श्रद्धेय नगर पालिका के पुरोधा रहे आदरणीय पंडित गोपाल कृष्ण करवरिया जी ने शुरू करी थी, वो उनके चेयरमैन न रहने के बाद वो तमाम जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी और टूटने की स्थिति थी। तो मैंने उससे संकल्प लिया था कि मैं बनारस की तर्ज पर, उन्होंने जिस आरती को शुरू कराया था उसको बनारस की तर्ज पर करा करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। और वो आप देख रहे हैं कि रामघाट में ये आपने कर दिया, बात आपने विषय छेड़ी दिया है, तो अभी तक 18 नालों की टैपिंग क्यों नहीं हो पाई? उसी मंदाकिनी की आपने आरती करा दी जो मृत्युशैया पर है, गंदगी है, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, जो नालों की टेपिंग का मामला है, ठीक है, शायद आपको ये जानकारी है कि नालों की टेपिंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है। उन योजनाओं में जब तक पानी का रुकाव नहीं होगा नदी के, तब तक नहीं हो सकता। नाला बनाने से अगर नाला 5 साल कोशिश करेंगे आप अगर जीतते हैं। मेरी बात सुनिए, उसका पूरा डीपीआर तैयार हो चुका है, ठीक है। वो प्रथम दस्तया उसका अब धन कितना लगना है उसका भी डीपीआर तैयार हो चुका है, और इस शहर में सीवरेज योजना बनाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग फाइनल की स्टेज पर है। मुझे लगता है कि वो योजना विदिन 6 मंथ, विदिन 8 मंथ लागू हो जाएगी। मतलब ऐसी आरती भी आप करा देंगे अगले अपने कार्यकाल में अगर आप जीतते हैं कि मृत्युशैया पर ना रहे, गंदगी ना रहे, ऐसा हो सकता है, संभव है? देखिए, ये आप मान के चलिए कि ये केवल रामघाट का ही प्रश्न नहीं है, मंदाकिनी हमारी जीवनदायिनी है। ठीक है। हम चित्रकूट के जितने लोग हैं,
केवल अगर यहाँ पर जीवित हैं तो मां मंदाकिनी की वजह से जीवित है। उन्हीं की का जल पीते हैं और उन्हीं से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वह जल ऐसा साधारण जल नहीं है। तो मैं इस बात को संकल्पित हूं कि मैंने पूर्व में भी इस योजना को बनवाया, लगवाया, और आपको इस बात को खुशी होनी चाहिए कि लगभग 75 करोड़ की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति दे भी दिया है। और उस सहमति के बाद एक जल निगम को कार्य भी आवंटन हुआ है, और वो कार्य धीरे धीरे जो भी प्रोसीजर उनका होता है तो एस्टिमेटिंग वगैरह करके टेंडरिंग में जाएगा, और टेंडरिंग में करने के बाद वो योजना शुरू होगी। और ये जो जितने भी नाले गिरते हैं, आपको शायद 18 नालों की जानकारी है, लेकिन उसके से अधिक भी नाले हैं, और वो सारे नाले 18 वो हैं जिनका आपने रिपोर्ट भेजी थी, अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। वो 18 नाले भी मैंने ही ट्रेस किया था। मैंने ही ट्रेस किया था कि इन 18 नालों को रोका जाए, और रोकने के लिए मैंने तमाम सारी योजनाएं बनाई। बीच में मैंने एक प्रयास किया था कि उन नालों में का पानी हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन जब नदी में जाए तो वो कचड़े के सहित न जाए। आपने देखा होगा, मैंने कई नालों में एक चैम्बर बना करके और वहां जाली लगा करके उस डायरेक्ट कचरा न जाए नदी में, उसकी भी योजना। जब इतना किया आपने तो नदियों में जो कब्जे हैं लोगों के, उसके जब बड़े विवाद आए बीच बीच में, उस पर कुछ नहीं हुआ? देखिए, नगर पालिका का दायित्व तो मुझे पता है, मुझे लगता है कि इस की जानकारी आपको भी है। मेरा दायित्व तो कब्जे नदी के क्षेत्र में हटाने का नहीं है, उसको प्रशासन हटाता है, बहुत सारे हटाया है और अभी भी हटाएगा। और देखिए, कब्जे ठीक है कुछ दिनों तक रहते हैं, लेकिन हमेशा बुलडोजर चल जाता है बाद में। लेकिन अगर कोई गलत है तो बुलडोजर चलने में कोई कसर नहीं। प्रश्न बड़ा आपको घेरता है लगातार, मैं मीडिया में रिपोर्ट्स भी देखता रहता हूं कि नरेंद्र गुप्ता थे ठेकेदार या व्यापारी थे, कुछ ऐसा काम उन्होंने करा दिया बरगढ़ तरफ की, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, गंगा में डुबकी भाजपा में लगानी पड़ी, ऐसा कुछ भी आता है क्या? कुछ ऐसा दर्द था क्या? दिक्कत है क्या? आप भी यहीं के रहने वाले हैं, इस प्रश्न को आप समाप्त करिए आज ही आप भी यहीं के रहने वाले हैं। व्यापार करना कोई चोरी नहीं है। मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, मुझे गर्व है। व्यापारी योजना थी जिस पे आरोप लगता है, और एक ही नहीं, मैंने अपने जीवन में लगभग 150 योजनाओं का काम किया है, आज भी कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा सरदर्द वाली हो गई है। मऊ का जो पेयजल योजना थी वह कार्य मेरा नहीं था। मेरा कार्य था बरगढ़ पेयजल योजना का, जिसमें मैंने 22 करोड़ का काम किया है। 22 करोड़ के काम में 300 करोड़ का घोटाला दिखा देते हो, ठीक है? तो ये केवल राजनीतिक विध्वंसता है। किसने दिखाया था इसे? दूसरे विपक्ष ने। जो आरोप लगते हैं वो बिल्कुल निराधार है। योजना जो मैंने काम किया, जीते सपा से थे ना, आरोप तो इसलिए भी जायज है कि सपा से जीत करके भाजपा में इसलिए आना पड़ा कि कहीं खोल ना दे घोटाले। उस समय बैठकें बड़ी होती थी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और FIR होना ये एक साधारण सी बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं राजनीति में, सामाजिकता में, आप सब लोगों के बीच में निरंतर ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ रहा हूँ। तो जब आगे कोई बढ़ता है तो पैर तो लोग खींचते हैं। एक बार डिबेट अभी किए थे, तो सपा वाले कह रहे थे कि, सपा के नेता कह रहे थे कि हम तो ऐसे जिता करके भाजपा वाले पे चुरा ले जाते हैं। तो क्या आप पूरे बॉडी लैंग्वेज हो गई है भाजपा वाली की, कहीं ऐसा कुछ है कीड़ा कि आगे चल के कहीं सांसदी का टिकट मिला तो नरेंद्र गुप्ता सपा में चले जाएंगे? देखिए, मेरा जो 30 वर्ष का जीवन था, मैंने निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी में दिया, और उस समाजवादी पार्टी में मैंने जब दिया तो निश्चित रूप से जो मेरे विचार थे वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से मिलते थे। और भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कह सकता हूं कि आज सुकून, स्वाभिमान, इज्जत से रहने के लिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी ने मौका दिया है व्यापारियों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। समाजवादी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जब मैंने देखा कि निश्चित रूप से ये जो पार्टी है व्यक्ति की नहीं है, ये पार्टी देश के विकास के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो संकल्प उठाया है, और हम सारे लोगों को मिलकर के उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। तो मैंने अपने किसी स्वार्थ या किसी भय, और आपको पता होना चाहिए कि जब FIR मेरे ऊपर हुई थी तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी का 1 वर्ष पहले ही सिपाही बन चुके थे आप। और ये जो मेरे ऊपर आरोप है ये केवल राजनीतिक विद्वेष की वजह से है, और मेरी एक नहीं 20 जांचें हुई है, 20 जांचें हुई हैं, लेकिन जब मैं किसी काम में दोषी नहीं हूँ, आपके सामने 20 भाजपा में हुई होंगी, ऐसा कुछ भी लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है। भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़ा, पार्वती जी को नहीं छोड़ा, सीता जी को नहीं छोड़ा, सीता मैया को नहीं छोड़ा, उनको भी अग्नि परीक्षण देनी पड़ी। मैं भी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। और मतलब ये वाला जो टिकट मिला है, क्या ये जीत हार अग्नि परीक्षा से जुड़ी है क्या? देखिए, यह जीत तो हमारी 100% है, ये आप भी जान रहे हो।
ठीक है। मुझे, मैं समाजवादी पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि डमी कैंडिडेट लड़ाया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, उन्होंने डमी कैंडिडेट लड़ाया है, ठीक है। और ये निश्चित रूप से सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पे भारी बहुमत से करबी चित्रकूट का नगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, अंत में आप 5 ऐसे काम बताइए मुझे जो आप इस बार करने वाले हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से काम करेंगे अगले इस कार्यकाल में अगर जीतते हैं तो? देखिए, जो मेरा जो ये कार्यकाल होगा, मैंने आपको बताया कि अभी हमारे शहर में बहुत सारे काम कर, अभी कई चौराहे बनने शेष हैं, चौराहों का सुंदरीकरण शेष है। चूँकि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं लगता है। जब ये ट्रैफिक चौराहा बनेगा, आज आप ट्रैफिक चौराहे के नाम से जानते हैं, कल धनुष चौराहे के नाम से जानेंगे, और ये बहुत भव्य चौराहा बनने जा रहा है। इसी तरह से 7 और चौराहे आपके शहर में बनने जा रहे हैं, जिनकी कार्य योजना लगभग तैयार है। बहुत सारे जो चौराहे पर्यटन से बात करके उनसे भी मंजूर करा दिया गया है, वहाँ से बने। अच्छा नरेंद्र गुप्ता, जब पुराना इतिहास जानते हैं कि लियो क्लब की तरफ से तुलसी चौराहा था, तो धनुष चौराहा क्यों? क्योंकि विवाद तो काफ़ी हुआ ना, इस पर भी तो काफ़ी बातचीत हुई होगी कि क्या तुलसीदास जी को संपर्क मार्ग जाता है राजापुर को, तो क्या चौराहा उससे रिलेटेड, या राम मोहन गमन चौराहा कुछ? देखिए, तुलसीदास जी हमारे सबके श्रद्धेय हैं, हम सब नमन करते हैं उनको। चूँकि ये जो ट्रैफिक चौराहा है, ये किसी नाम से नहीं था, ये ट्रैफिक चौराहे के नाम से था, और इसकी जब योजना बनी 80 के दशक में, बताते हैं एक बार था कभी। देखिए, 80 के दशक में मुझे याद है ना, आपको याद होगा, ठीक है, लेकिन तब भी मैं भी बहुत छोटा रहा हूँगा, आपका जन्म भी नहीं शायद वहीं आसपास हुआ होगा या उसके बाद हुआ होगा। लेकिन ये तय है कि ये जो चौराहा है, ये सब की भावनाओं को जोड़ करके, चूँकि धनुष जो है हमारे भगवान राम का भी अस्त्र था, परशुराम जी का भी अस्त्र था, राणा प्रताप जी का भी अस्त्र था, और हमारे जितने भी हिंदू धर्म में जितने भी हमारे इष्ट हैं, सब ने धनुष धारण किया है, और उन सब का प्रतीक ये चौराहा जो धनुष चौराहा बनने जा रहा है, बन रहा है, सब उन्हीं। क्या रामायण मानस भी रहेगा क्या? क्योंकि वाल्मीकि जी भी यहीं के थे, तुलसीदास जी भी थे। अध्यक्ष होने के बाद क्या करा सकते हैं? अध्यक्ष ऐसा करा सकते हैं? देखिए, अभी जो अन्य चौराहे बने, इसमें तमाम सारी चीज़ें अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन ये तय मान के चलिए कि इस शहर में जो होगा वो सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। चलिए, तो ये थे नरेंद्र गुप्ता, भाजपा प्रत्याशी, जो लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि वो सिर्फ अपने उन कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर घर घर जा रहे हैं, जिसपे जनता को यह कह सकते हैं, आश्वस्त कर सकते हैं कि अगर इस बार उन्हें चुना गया तो और अच्छे काम होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अनुज हनुमत, हिंदी खबर, चित्रकूट।